Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss the part 2 वर्ब बेस्ड MCQs. इसके पहले हम आपके साथ पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 25 वर्ब बेस्ड MCQs को सॉल्व किया था. आप सभी उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए. Understood, my dear students? Okay, let's start now. Most important MCQs for upcoming exam were based multiple choice question MCQs with answers and reasons, especially prepared for EMRS, TGT, PGT, LT grade and other English competitive exams. हमारे सभी स्टूडेंट जो कि इस चैनल के थ्रू जिसका नाम हर घर इंग्लिश है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपसे बिना किसी चार्ज के या बिना किसी फीस के आपको यहाँ पर बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं. आप हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे MCQs लेकर के आते रहें. और आप अपने जॉब ओरिएंटेड आपके लिए हम एक पेपर इस तरह का सेट बना करके आपके साथ में जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक अच्छी सी जॉब आपको मिल सके. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से. अगर किसी ने अभी तक भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जान लीजिए कि हमने प्रीपोजिशन के इसी तरह प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस किए हैं अपने चैनल पर. साथ ही हमने कंजंक्शन बेस्ड आपके साथ वीडियोस अपलोड की हैं, उनके साथ उसमें डिस्कस किया गया है, उसको ज़रूर कर लीजिएगा. आपको उसमें से देखने को ज़रूर मिलेंगे कुछ स्टेटमेंट. बात आती है अब यहाँ पर आज वर्ब बेस्ड की, जो कि आपका एक टॉपिक है वर्ब बेस्ड भी. तो आप ये वाले प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाइएगा. पार्ट 1 हम इसका अपलोड कर चुके हैं. आज आपके सामने पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. तो वीडियोस को बिना स्किप किए पूरा देखा करिए ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया गया है. वैसे भी एक्स्ट्रा बात हम आपसे नहीं करते हैं. हम अपना अपना जो हमारा फोकस रहता है प्लस जो हमारा एक गोल है कि आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाइए ताकि आप स्कोर अच्छा कर सके. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. ही डिड हिज होमवर्क केयरफुली. अब आपके दिमाग में ये होगा कि डिड ही क्यों आया. डिड इसलिए आया क्योंकि हमारा पास्ट है और पास्ट में सेंटेंस जो हमारा टेंस है वो कंप्लीटेड हो चुका है. तो इसीलिए जब सिंपल पास्ट टेंस होता है तो ही डिड, उसने किया अपने होमवर्क को बड़ी ही सावधानी पूर्वक. तो डिड का आप यूज करेंगे क्योंकि डज, डिड, हैज डन, डू. आपके सामने ये ऑप्शन है. आंसर बी इज द राइट आंसर, डिड. क्वेश्चन नंबर 27. शी हैज गॉन टू मार्केट. हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब हमारी बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो हम हैज हैव यूज करते हैं, लेकिन अगर शी और ही आ जाए तो फिर हम हैज का ही यूज करते हैं. साथ ही हमारे जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है. तो गोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो शी हैज गॉन टू मार्केट. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हैज गॉन. आगे रीजन दिया है शी इज स्टिल नॉट बैक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 28. दे वर इन्वाइटेड टू द पार्टी. वे इन्वाइटेड थे पार्टी के लिए. इन्वाइटेड, जाहिर सी बात है हमें ये शो कर रहा है कि हमारा टेंस पास्ट में चला गया है. दे के साथ में हमेशा वर आता है, वॉस तो आता नहीं है. तो एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, वर इन्वाइटेड. रीजन है आपका पैसिव वॉइस से और पास्ट टेंस से बना है. दे वर इन्वाइटेड टू द पार्टी. क्वेश्चन नंबर 29. आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली. जहाँ पे यूज टू आ जाए समझ लीजिए आदत की बात हो रही है, मतलब हैबिचुअल कोई चीज है जो कि हो रही है लाइफ में. तो आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मुझे तो आदत है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ. इसीलिए यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है आई एम यूज टू गेटिंग, वो अप्रोप्रिएट है और वो एकदम 100% राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है. रीजन यूज टू फॉलोड बाय जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, इसने किसी और तरह से आपको बताया है. रीजन में इसने कहा है क्योंकि ये आपका जो जेरंड है उसकी वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूज टू लगेगा, जबकि यूज टू आदत के लिए यूज होता है. ये मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 30. द मूवी स्टार्टेड एट 7 PM. मूवी शुरू हुई थी कब? 7 बजे. स्टार्टेड इसलिए आया क्योंकि शुरू हो चुकी है. आंसर बी इज द स्टार्टेड. पास्ट एक्शन है और डेफिनेट टाइम के साथ है, तो क्या हो जाएगा? स्टार्टेड आपकी सेकंड फॉर्म यूज होगी. क्वेश्चन नंबर 31. ही डज नॉट लाइक कॉफी. वह कॉफी को पसंद नहीं करता. अब क्योंकि वह है ही है,
नहीं करता ता है तो ज़ाहिर-सी बात है जब नेगेटिव में चले जाते हैं प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में तो फिर डू डज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, ही और शी हो तो अब हम डज़ नॉट का यूज़ करेंगे। सो आंसर बी इज़ द राइट आंसर डज़ नॉट लाइक। आफ्टर डज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज़्ड। डज़ के बाद फिर हम फॉर्म का यूज़ करते हैं जैसे कि लाइक और वो आती है फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 32 दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 इयर्स बाय नेक्स्ट मंथ। ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्योंकि विल का यूज हो गया है। विल और शैल जहां यूज हो गए इट मीन्स आप फ्यूचर में चले गए हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन, विल हैव बीन लिविंग। ओके, दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 33 द लेटर वॉज रिटन बाय जॉन। द लेटर वॉज रिटन बाय जॉन, पास्ट टेंस की बात चल रही है और पास्ट भी आपका पैसिव वॉइस की बात हो रही है, इसलिए ऐसे भी कुछ पहचान सकते हैं क्योंकि बाय आ गया है। पैसिव वॉइस आप इस तरह भी पहचान सकते हैं। और अगर हम इसके फॉर्मेट को देखें अपने सेंटेंस के कि द लेटर वॉज रिटन, लेटर लिख रहा था, कौन किसके द्वारा लिखा जा रहा था? बाय जॉन। तो लेटर लिख रहा था, जॉन लिख रहा था, जॉन के द्वारा लेटर लिखा जा रहा था। अंडरस्टूड? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वॉज रिटन। क्वेश्चन नंबर 34 आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। मैं टी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कॉफ़ी से। तो क्या बोला जा रहा है? आपको प्रीफर की बात हो रही है। आंसर सी इज द राइट आंसर। स्टेटिव वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट में यूज की गई। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 35 ही लेट मी गो। ही लेट मी गो मीन्स आपको आंसर बी इज द राइट आंसर लग रहा होगा। लेट, रीजन इसका ये है कि लेट इज सेम इन ऑल टेंस, बेस्ड फॉर्म, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब में एक जैसा ही यूज किया जाता है लेट, सभी टेंसेस में। ठीक है, तो आपकी जो सेंटेंस है इट इज द राइट ऑप्शन इज द बी, ही लेट मी गो। 36 क्वेश्चन द बेल हैज रंग। घंटी बज चुकी है। अब बज चुकी है मतलब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज होता है और साथ ही हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो रंग हमारी थर्ड फॉर्म है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि रंग हमारी थर्ड फॉर्म है। आंसर सी इज द राइट आंसर, हैज रंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिसेंटली कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से काम पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 आई वुड हेल्प यू इफ आई कुड। मैं आपकी उतनी मदद करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझिए कि टेंस हमारा कहाँ पर जा रहा है, अनरियल कंडीशन की तरफ जा रहा है। मतलब वुड हेल्प, मैं मदद करूंगा किसकी? तुम्हारी। इफ आई कुड, जितनी मैं कर सकता हूँ। तो हो सकता है अब इंसान कोई भी हो, देखिए उतनी तो मदद नहीं कर पाता ना जितना कि हो सकता है या जितनी वो कर सकता है, जितनी मैं कर सकता हूँ ऐसे करके। तो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप टू अनरियल कंडीशन है। इंसान अपने हिसाब से मदद करता है। जब वो किसी की भी हेल्प करेगा, कोई भी पर्सन, तो वो तभी करेगा जब वो खुद इस लायक होगा हेल्प करने के, तभी कर पाएगा ना। तो आई वुड हेल्प यू इफ आई कुड, वो एक तरह से इस तरह का आश्वासन दे रहा है जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ आई कुड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जितना कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अनरियल कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 38 यू मस्ट वर्क हार्ड। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब क्योंकि ये क्या है, यू मस्ट वर्क हार्ड, करना, मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी होना किसी भी चीज़ का। मस्ट का मतलब हम चाहिए से भी लेते हैं कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन मस्ट वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ एकदम ज़ोर देकर के कोई बात कही जाए और वो बात एकदम ज़रूरी हो। आंसर बी इज़ द राइट आंसर, मस्ट वर्क। मस्ट शोज़ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, दोनों के लिए यूज़ होता है, तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 ही कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। वह फ्रेंच को फ्लुएंटली बोल सकता है। कैन स्पीक मतलब ये उसके अंदर कैपेसिटी है, इसीलिए वो बोल सकता है। तो कैन हमेशा एक्सप्रेस करता है किसी की एबिलिटी को। अंडरस्टूड? इसलिए कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली इज द राइट ऑप्शन, ए। क्वेश्चन नंबर 40 दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। दे हैड, अब आप यहाँ पर समझिए, अगर दे हैड आ रहा है इट मीन्स हम कहाँ चले गए? पास्ट परफेक्ट में चले गए। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते ही हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने हेड के साथ में बीन को लगाना है और प्लस टाइम का ध्यान रखना है। टाइम हमारा डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है?
तो यहाँ पर बी ऑप्शन हैड बीन प्लेइंग इज द राइट ऑप्शन। आप वर्ब को यूज कर रहे हैं तो हैड बीन प्लेइंग लगाएंगे, क्योंकि और फिर आगे उसने 2 घंटे की बात की कि 2 घंटे से मतलब खेल चुके रहे होंगे, वो खेल चुक रहे थे। जैसे दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से क्रिकेट को खेल रहे थे। यहाँ पर सेंटेंस आपको हिंदी में इस तरह से ट्रांसलेट अगर आप करेंगे तो ये बन रहा है कि वे 2 घंटे से क्रिकेट को खेल रहे थे। अब जाहिर सी बात है 2 घंटे का डेफिनेट टाइम हमें नहीं पता कि 2 o'clock से खेल रहे थे, 4 o'clock से खेल रहे थे कि 6 o'clock से खेल रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि अपने को इंडेफिनिट टाइम जो 4 यहाँ पर यूज होगा तो फॉर 2 आवर्स 2 घंटे के लिए यूज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी। ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी, वे जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए। टेंस हमारा पैसिव वॉइस का है लेकिन प्रेजेंट टेंस बन रहा है, इसलिए इस तरह का यूज हुआ ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज नॉन। ओके, ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 42, शी वॉज कुकिंग व्हेन आई अराइव्ड। वे खाना बना रही थी जब मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो खाना बना रही थी, मतलब काम जारी था वॉज कुकिंग का। ठीक है। और टेंस हमारा किस में चला गया? हमारा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऑन गोइंग पास्ट एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर। अंडरस्टूड। खाना बना रही थी जब मैं पहुंचा, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वॉज कुकिंग। वॉज कुकिंग इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। इसके पहले भी मैं ये मूवी देख चुका हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है देख चुका हूँ तो आई आ रहा है, आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, तो आई हैव सीन, सीन मतलब आपकी थर्ड फॉर्म है, हैव सीन आप यूज़ कर दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका एक्सपीरियंस अप टू नाउ, जिसमें हमने शो किया है एक्सपीरियंस को अपने। क्वेश्चन नंबर 44, ही डिड हिज बेस्ट इन द एग्ज़ाम। उसने अपना बेस्ट दिया है एग्ज़ाम में। तो ही डिड का मतलब ही आप समझ जाइए कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब हमारा पास्ट सॉरी जब हमारा पास्ट में इंडेफिनिट का टेंस होता है, पास्ट एक्शन हो रहा होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस है। डिड है मतलब हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके। तो काम क्या हुआ है? काम हो चुका है, कर दिया गया है, इस तरीके से है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर, डिड। क्वेश्चन नंबर 45, द टीचर मैड हिम स्टैंड अप। मैड आया है मतलब आपकी सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स आप एक पॉजिटिव वर्ब को यूज कर रहे हो। उसकी वजह ये है कि आपका जो वर्ब है वो काम मतलब टीचर कर चुका था, उसको खड़ा कर चुका है। द टीचर मैड हिम स्टैंड अप, टीचर ने ही उसको खड़े होने लायक बनाया। तो मैड मतलब काम हो चुका है, बनाया है। ये कॉज दिया जा रहा है कि वो इस लायक तो नहीं था कि अपने मतलब जो है अपनी एबिलिटी को दिखा सके, अपनी एबिलिटी को इन्हेंस कर सके, लेकिन टीचर ही थे जिन्होंने उसको इस लायक बनाया या फिर उसको खड़े होने के लायक बनाया। सो द टीचर मेड हिम स्टैंड अप। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया चोर। ठीक है। तो चोर किसके द्वारा पकड़ा जा चुका था? चोर के द्वारा। तो जाहिर सी बात है हमारा टेंस यहाँ पैसिव वॉइस का है, और टेंस हमारा जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस है, और टेंस हमारा पास्ट टेंस है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर सी, वॉज कॉट। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा थीफ को पकड़ा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 47, ही हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजर। ही आया है तो हैज आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ही हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजर। आपका आंसर सी, हैज बीन अपॉइंटेड इज द राइट आंसर, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में बना है, इसलिए आपको बीन भी देखने को मिल रहा है। ही हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजर। ओके, उसे मैनेजर के पद के लिए चुना जा चुका है या अपॉइंट किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 48, दे वर लाफिंग लाउडली। वह हंस रहा था जोर जोर से, वह हंस रहे थे जोर जोर से। दे आ रहा है, दे के साथ में वर आएगा। दे वर लाफिंग, वह हंस रहे थे लाउडली बहुत जोर से। लाउडली का मतलब जोर से होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वर लाफिंग। दे वर लाफिंग लाउडली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए आप वर्ब के साथ लाफिंग ही लगाएंगे, क्योंकि हमारी वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है जब हम कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। मुझे आदत थी क्रिकेट को खेलने की जब मैं जवान था। यूज टू मैंने इसके पहले भी आपको डिस्कस किया था कि हम किसी आदत के लिए शो करते हैं। ठीक है।
तो मुझे कब थी आदत क्रिकेट खेलने की? जब मैं जवान था। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा सेंटेंस जो है यूज्ड टू एक्सप्रेस कर रहा है पास्ट की हैबिट को। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यूज्ड टू प्ले। ओके? क्वेश्चन नंबर 50, ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क। उसने बस अभी-अभी अपने होमवर्क को कंप्लीट किया है। सेंटेंस में आंसर सी इज द राइट आंसर होगा, हैज जस्ट फिनिश्ड। हैज जस्ट फिनिश्ड आप समझ रहे हैं कि अभी अभी किया है, तो जस्ट आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो हमें ये दिखा रहा है कि बस अभी अभी उसने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया है। ही के साथ ये तो आप जान ही चुके हैं कि ही के साथ हैज आता है, और अगर आई आ जाता तो आई के साथ हैव आता है। ये ध्यान दीजिएगा, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में होता है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है तब हम हैव का यूज़ करते हैं। और हैड हमारे दोनों ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ हो जाता है, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो फिर चाहे वो प्लूरल नंबर हो। अंडरस्टूड? चलिए, ये था आज का आपका सीए सेशन और ये वीडियो जिसमें हमने आपको 25 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसकी पहली वाली वीडियो में भी हमने जो प्रैक्टिस सेट लगाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। आप वहाँ जाइए, हमारी वीडियोज़ को देखिए और अपने प्रैक्टिस सेट को लगातार कंटिन्यूअसली करते रहिए, ताकि आपके भूलने के चांसेस कम हो जाएँ। ओके? चलिए, आप जल्दी से चैनल पर से जाने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और हम आपको एक अच्छा स्कोर यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर मिले, इसीलिए आपके लिए वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। इसी के साथ अब हम आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।